तो सर बहुत लंबी गुजरी, हमने कैसे गुजारी, ना हमारे पास कंबल थे, ना रजाइयाँ थी, ना इन्होंने हमें अलाउ करा यहाँ लाने के लिए, ना हमें टेंट वाला कोई देने को तैयार हुआ कि आप भाग जाएंगे। तो बिना रजाई कंबल और गद्दे भी हमारे पास ये हम खुद लेके आए। तो बहुत सर, ना हमें कोई रात को पूछने तक नहीं आया सरकार का नुमाइंदा कि हाँ आप कैसे हैं क्या नहीं है। किसी को सर हमारी केयर नहीं है जो हमने आपको बोला। ये बस कमेटियाँ बन रही हैं, हमें एक पाले से दूसरे पाले में फुटबॉल की तरह फेंका जा रहा है और कुछ नहीं है। कोई सरकार का नुमाइंदा बात नहीं, कोई विपक्ष का हमारे साथ नहीं यहाँ खड़ा हुआ। पूरी रात हम यहाँ बैठे रहे, हमारे साथ लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, किसी को सर कोई नहीं पड़ी है हमारे रिज़ल्ट की। हमने देख रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं, संघर्ष का बताएं मुख्यमंत्री जी की हम कहाँ जाएं, हम भी उनके बच्चों की तरह हैं। सर आपको पता ही होगा कि ये कितनी बार हमें आश्वासन दे चुके हैं। हम 5वीं 6ठी बार है जब हम शिमला पहुँचे हैं, 5-6 बार इन्होंने हमें आश्वासन दे के पहले ये बोलते कि हम रिज़ल्ट निकाल देंगे। अभी इन्होंने कोई कमेटी गठित कर दी। ये बताएं मुझे, कमेटियां क्यों गठन कर रहे हैं जब सिंपल सा केस है, लॉ का ओपिनियन है कि आप 5 सीटें रिजर्व रखिए, बाकियों पे आप रिज़ल्ट डिक्लेयर करिए। लॉ के ओपिनियन की कॉपी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसमें दिक्कत ही क्या है, क्यों नहीं रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बाकी रही बात सर ठंड की, तो ठंड तो यहाँ बहुत है और हम यहीं पे ही डटे हुए हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ से चले जाते हैं, 2-4 दिन फाइल यहाँ से वहाँ होती है, उसके बाद उसका कोई निपटारा ही नहीं है। कभी ये हमें लॉ में फंसाते हैं, हमें नहीं है पता कौन लॉ डिपार्टमेंट है, कौन मंत्री नहीं मान रहा है आपका। आप सीएम बने हैं, आपकी जिम्मेवारी है। एक सीएम का अपना स्टैंड होता है, अपने मंत्रियों को मनाना उनकी जिम्मेवारी है। हमें नहीं मिलना है किसी से, हमें किसी कमेटी का भी गठन नहीं चाहिए। कौन सी कमेटियों का इन्होंने हाल आज तक निकल गया, कितनी कमेटियां इन्होंने बना दी। हिमाचल में एग्ज़ामों के लिए इन्होंने शानन कमेटी बनाई, 1-1.5 साल में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। ऐसा ये हमारे साथ करे, 1-1.5 साल बाद इस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करें, तो हमें क्या फ़ायदा है उसमें। 1.5 साल हम यहाँ वहाँ थोड़ी भटके रहेंगे, ना कोई एग्ज़ाम हो रहा है ना कुछ। पागल हो गए हम, यहाँ पे आए हुए ठंड की वजह से ठिठुर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, खाना नहीं खाया है। अब तो सोच रहे कि भूख हड़ताल ही करते हैं, और तो क्या ही करना है यहाँ बैठ के। गांधी के सपनों का भारत है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, जो ये बात करते हैं। तो 2 दिनों से हम बैठे हुए हैं, कोई ना हमें यहाँ पूछने वाला है, ना कोई कुछ बोलने वाला है, और धमकी दी जा रही है कि यहाँ से उठ जाओ नहीं तो FIR होगी। कल इन्होंने 5 के इंटीमेशन का नोटिस भी हमें निकाला है। तो आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि इनके नाम की FIR होगी। जो भी 5-6 लड़कों के नाम लिखे गए हैं, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को तंग कर रहे हैं। और ये सर जस्ट बेवकूफ़ बनाने की बात है। आपको मैं एक तरह से बता दूं, एक सर इनका अगर वहाँ पे चयन आयोग में एक पकड़ी भी गई लेडी जो करप्शन कर रही थी, या कोई और एक दो वहाँ पे जो वहाँ के स्टाफ था वो पकड़ा गया, तो पूरा चयन आयोग भंग करने की ज़रूरत ही क्या थी। किसने इनको ये सलाह दी कि तुम ये इसको पूरी तरह से बंद कर दो। ये पूरा स्टाफ वहाँ पे चेंज कर देते, स्टाफ पूरा चेंज हो जाता। ऑटोमेटिकली बात थी कि वो एकदम से न्यू हो गया वहाँ पे कमीशन, वो इन्होंने बंद कर दिया। अब न वो एग्ज़ाम हो रहा है, ना हमारे पेंडिंग रिजल्ट वहाँ से आ पा रहे हैं, न ये उसको बना पा रहे हैं। कौन सी दिक्कत आ रही है इनको कि वहाँ पे ये उसको शुरू नहीं कर पा रहे। वो फंक्शनल ही नहीं है सर। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से इनसे वो फंक्शनल ही नहीं हुआ आज तक। क्या कर रहे हैं ये बताएं हमें कि चयन आयोग में क्या काम चल रहा है, कि कहाँ पे इनका, ना इनके वहाँ पे मेंबर लगे हैं, ना उनके वहाँ चेयरमैन लगे हैं, ना वहाँ उनका स्टाफ बैठा है। 1.5 साल में ऐसा क्या है ये चाहते हैं वहाँ पे कि वो चीज़ हो तब वो उसको ओपन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है वहाँ पे, हर चीज़ वहाँ पे है, बस इन्होंने वहाँ स्टाफ डिप्लॉय करना है। क्यों नहीं ये कर पा रहे मुझे ये बताएं। आए सामने, यहाँ पे हम यहीं बैठे हैं कि हाँ हम इस वजह से नहीं कर पा रहे। क्या दिक्कत आ रही, क्या नहीं है सरकार के हाथ में। रातों रात ये सब कमेटी बना सकते हैं, तो रातों रात ये वहाँ पे कमीशन में स्टाफ नहीं बिठा सकते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है पूछिएगा आप इनसे, अगर आपके जाते हैं कि अगर आप एक दिन में सब कमेटी बना सकते हैं, तो आप एक स्टाफ नहीं वहाँ बिठा सकते। HP जो इन्होंने राज्य चयन आयोग बनाया हुआ है, कहाँ दिक्कत आ रही है पूछिए इनसे। हमें भी बताएं कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम भी सहयोग करेंगे। पढ़े लिखे हैं, सभी हेल्प करेंगे। कमेटियाँ ये बना रहे हैं, उसमें हम तो कहीं पे स्टेक होल्डर ही नहीं है जिनका रिजल्ट है पेंडिंग। हमसे भी तो कुछ राय ली जाए कि हम क्या चाहते हैं। ये खुद अपनी कमेटियां बना रहे हैं, वहाँ पे आके बस चाय वगैरह पीते हैं, जाते हैं, बस चल रहा है युवाओं के फ्यूचर से खिलवाड़। अंतिम सवाल, क्या आप सर हमें कमेटी चाहिए ही नहीं। 1.5 साल बाद ये कमेटी बना के दे रहे हैं, 1.5 साल से ये सोए थे। तो अब क्या रहेगा, क्योंकि आप बैठे हैं सर हम, ये यहाँ से हमें चाहे डंडे मार के उठाएं, जो मर्जी करें, हम यहीं बैठे हैं, यहीं से नहीं उठेंगे।
हमें यहाँ परमिशन दी जाए, हम इसको कवर करेंगे, यहाँ पे हम बैठेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात है नहीं कि ये किसान आंदोलन हुआ वो भी सड़कों पर ही बैठे थे। निपटारा यहीं होगा सर, और कहीं चले गए ये पूछेंगे तक नहीं हमें। बात यह है कि यहाँ परमिशन दी जाए हमें यहाँ बैठने की, यहाँ हम अपना प्रोटेस्ट करें, पीसफुली करें। सर हम कल से एक नारा तक नहीं हमने लगाया यहाँ पे, आपने देखा होगा ना, हमने किसी का रास्ता रोका है कि हम सड़क के बीच में बैठे हैं। हमें यहाँ साइड में बिठाया गया, हम यहीं पे बैठे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। अगर ये शॉप्स खुलनी हुई तब हम इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, पुलिस स्टेशन ही है, ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे हमारा राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, उससे हमें नहीं रोक सकते हैं। बाकी ये 144 सेक्शन बता रहे हैं तो हम पीसफुली बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को पत्थर मार रहे हैं या हम यहाँ पे सड़क ब्लॉक कर रहे हैं या किसी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हम अपना बैठे हुए हैं, चुपचाप से अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम उठेंगे यहाँ से तभी सर जिस दिन हमारे रिजल्ट की डेट या हमें देंगे या रिजल्ट निकाल कर देंगे कि हम इतनी तारीख को डिक्लेयर करेंगे, और वो भी रिटर्न में चाहिए सर, क्योंकि सार्वजनिक मंचों से आपने देखा होगा सीएम जी ने 8 या 10 बार घोषणा कर चुके हैं, तो इनका अपना स्टैंड नहीं है सर। कहाँ पे हम इनका मान के चले जाएं बरवली कि ऐसा होगा? हमें रिटर्न में चाहिए कितनी तारीख को रिजल्ट आएगा, 31 मार्च से पहले हम आपका रिजल्ट देंगे, 5 दिन में कमेटी आपका रिपोर्ट देगी, 5 दिन आपको मैक्सिमम दे दी है हमने, और आपका अगले 10 दिन में रिजल्ट हम फाइनल करके देंगे। तब तक हम नहीं उठने वाले हैं। जितने पोस्ट कोड हैं यहाँ 817, 980 हो गया ड्राइंग मास्टर, 903, 939 और भी जो 962, और जितने पोस्ट कोड के साथी हमारे साथ बैठे हैं कि हमने, क्योंकि रिजल्ट इंटरप्रेट करना बहुत ईजी काम है सर, एक्सेल शीट बनती है, मार्क का डाटा इनके पास है, रिजल्ट निकालने में बहुत टाइम नहीं लगता है। आप स्टाफ बिठाइए, उस कमीशन को चलाइए। शिमला मना कर रहा है क्योंकि उस पर FIR हुई है, तो हमें नहीं है पता। आप उतनी जो आपको लॉ का ओपिनियन आया है, जो उसमें कन्विक्टेड हैं या जिनके ऊपर केस चलना है, उनकी आप सीटें रिजर्व रखिए, बाकियों को आप अपॉइंटमेंट दीजिए, और जब अपॉइंटमेंट होती है तब एफिडेविट लिया जाता है कि आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग है, वो हम देंगे ही। कि कल को हम में से कोई पाया जाता है जो पेपर लीक में इन्वॉल्व था, तो हम जॉब जो है वो छोड़ेंगे।